दिस इज कॉमरेड एकेडमी और हम आज बात करेंगे पुष्पा मूवी की। पुष्पा मूवी में जो भी चीज़ दिखाए गए हैं हमें, यानी कि पुष्पा मूवी का जो लाल चंदन के बारे में जो हमें बताया गया है कि जो लाल चंदन है, क्या वो लाल चंदन इतना कीमती है, बेशकीमती है, जिसके लिए पुष्पा मूवी में हम लोग के जो अल्लू अर्जुन हैं वो इस तरह से लड़ते हुए दिखाए गए हैं। कितनी इसमें सत्यता है, इस सत्यता की आज हम जांच करेंगे और देखेंगे कि जो लाल चंदन है वो क्या सच में पाया जाता है, सच में ऐसा कोई चंदन होता है या नहीं। इस सारी चीज़ों का अभी हम लोग जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये लाल चंदन है इसे हम लोग लाल चंदन कहते हैं, ठीक। ऐसे कभी कभी लोग रक्त चंदन भी कहते हैं क्योंकि ये खून की तरह गाढ़ा लाल दिखाई देता है। ये हमारा भारत में देखा जाए तो 90% पूरे दुनिया का 90% भाग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये भारत में कहाँ पाया जाता है, अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पाया जाता है, जहाँ पर चित्तूर, करपरा, कुरमुर और नेनुरा नाम की जो हमारी जगह है वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर शेषाचल की पहाड़ी है, वहाँ पर पाया जाता है। और यह जो शेषाचल की पहाड़ी है ये आपका 5 लाख स्क्वायर हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ये इसी जगह पर मिलता है। इसकी जो हाइट होती है, औसत ऊंचाई देखी जाए तो 8 से 11 मीटर की ऊंचाई होती है इस पौधे की, इस पेड़ की, जो कि 15 से 20 साल लग जाते हैं इसे तैयार होने में। यानी कि 15 से 20 साल की ये मेहनत होती है, 15 से 20 साल में तैयार होता है। आखिर ये इतना कीमती और इसमें कौन कौन सी बात है जो इसमें हमको नोटिस करने वाली है। अगर आपको कोई भी लकड़ी, लाल लकड़ी आपको दिया जाए, कहा जाए कि लाल चंदन है, तो हम लोग वहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, इसमें हम लोग का ये पानी में डूब जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारा ये पानी में डूब जाता है। तो अगर असली पहचान करनी हो तो पानी में उसे डाल दीजिए, अगर वो लकड़ी डूब जाती है तो हम लोग उसे लाल चंदन समझ सकते हैं। ये उसका पहचान करने का तरीका है, क्योंकि जहाँ पर सभी लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है वहाँ पर ये हमारा डूब जाता है। दूसरा चीज़ है कि ये चंदन की तरह इसमें किसी भी तरह का महक नहीं होता है, किसी भी तरह की सुगंध नहीं पाई जाती है। जो हमारा 1 टन लाल चंदन होता है वो 2 से 5 करोड़ में बिकता है, 5 करोड़ में बोली लगती है। अगर देखा जाए 1 केजी अगर आप लाल चंदन खरीदने जाओगे तो आपको 20 से 50 हज़ार रुपये भी आपको देने पड़ जाएंगे। इसे हम लोग रेड गोल्ड भी कहते हैं, भारत में इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। साल में तकरीबन 2000 करोड़ का लाल चंदन स्मगल किया जाता है, जिसे कभी कदार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि कुछ लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया है, कुछ लोगों को मारा गया है। तो ये लाल चंदन बहुत 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 बड़े तौर पर हमारा स्मगल किया जाता है। इसका डिमांड जो है चाइना जैसे देशों में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसका डिमांड कहाँ का है, अगर ये हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी डिमांड जो है वो आपको चाइना, जापान, कोरिया, यूएसए बहुत जगह पे इसकी डिमांड होती है। अगर इस लाल चंदन की बात करें तो हमारा जापान में जो हमारा वाद्य यंत्र बनता था, जिसे शादी के मौके पर दिया जाता था, उसे सेशन नाम बताया गया है, जो कि मूवी में भी दिखाया गया है। ये बिल्कुल ही परफेक्ट रीजन था, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा अब ख़त्म होते जा रही है। तो जापान में भी इसका डिमांड जो हो रहा है घटते जा रहा है। लेकिन इसमें जो चाइना है, चाइना बहुत बड़ा डिमांड इसका रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो इस पर रिसर्च करके तरह तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उसको ये लोग बनाते हैं। तो हमारा ये क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक सिद्ध होता है, इसलिए चाइना में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इससे हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि घड़ियाँ हो गई, माला हो गए, कहीं कहीं आप देखोगे इसके बहुत सारे कीमती कीमती जो फर्नीचर होता है वो बनाया जाता है। और हाँ, इसके जड़ों से जो होती है ऑयल यानी कि तेल बनाया जाता है, और वो तेल हम लोग का बेसिकली कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। आज के जितने भी हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जो जितने भी एक्ट्रेस हैं, ये प्रोडक्ट का बिल्कुल यूज करती हैं, यूज कर कर अपने सुंदरता को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाल चंदन का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। और इसका जो ऑयल का है, इंडिया से देखा जाए तो इंडिया से इसका ऑयल
हम लोग को यूएस में ले जाया जाता है, यूके में ले जाया जाता है, इटली वाले भी खरीदते हैं और फ्रांस वाले भी खरीदते हैं। तो बहुत बड़े तौर पर मिलियंस ऑफ का कारोबार यहाँ पर लाल चंदन का होता है। हमारे यहाँ पर ये है, लाल चंदन जो है वो भी उसको बेचने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है और ऐसे इलीगल लोग बेचते हैं। तो इसी तरह से लाल चंदन का जो है काफ़ी ज़्यादा बैन की भी किया गया है और कुछ लोगों को लाइसेंस भी है। तो इंडिया में हर तरह के चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रचुर मात्रा में हमारी चीज़ें हैं। बस उन्हें सही से परखना और जानने की हमें ज़रूरत है कि भारत कितना ज़्यादा समृद्ध है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि पूरी दुनिया भारत के रिसोर्सेज को यूज करके आज डेवलप बन रही है। आज हम लोग की बारी है, हम लोग का डेवलप बनने की बारी है। तो इसी के साथ, इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें सही लगी हों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की जानकारियों के लिए और बहुत सारे रोचक चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।